देखो बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण का छोटा सा पाठ है, वो क्या नाम है? संज्ञा। लिखा है तो देखो क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। तो सबसे पहले समझना होगा कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ध्यान दीजिए। संज्ञा एक शब्द है जिसका अर्थ होता है नाम। क्या होता है? नाम। सबको बोलेंगे, संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। यानी जितना भी दुनिया में नाम है, तो जो भी नाम होगा वो क्या होगा? संज्ञा होगा। समझ गए? जो भी नाम हो, बताइए किसका कुछ नाम है कि नहीं है? पेन कहते हैं, मार्कर कहेंगे, पेंसिल कहेंगे, जो आपके हाथ में हो वो आपका नाम हो गया। अगर इसका नाम मार्कर है, तो अगर इसका नाम मार्कर है तो जो भी नाम है वो सब क्या बाबू? संज्ञा। इसका मतलब कि मार्कर भी एक प्रकार की कोई चीज है, संज्ञा। बस समझ गए? चलिए और बताइए, ये जो आप देख रहे हैं इसका क्या नाम है बाबू? ब्लैक बोर्ड। व्हाइट बोर्ड। तो इसका नाम हो गया व्हाइट बोर्ड, है ना? व्हाइट बोर्ड। तो व्हाइट बोर्ड नाम है और नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। इसलिए व्हाइट बोर्ड भी क्या हो गया? संज्ञा। अब समझिएगा बाबू, सुबह उठते हैं तो आदमी बोलता है गुड मॉर्निंग, गुड। और जब रात होता है, जब सोने वाले होते हैं, तब बोलते हैं गुड नाइट, बोलते गुड नाइट। क्या होता है सर? अब समझिएगा, गुड मॉर्निंग मैंने सुबह का नमस्कार, सुबह का प्रणाम, हम रात का प्रणाम, रात शुभ रात्रि या शुभ प्रभात भी कहते हैं, शुभ प्रभात। अब समझिएगा, बोलो बाबू, उठे हम लोग क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। सोए तो क्या बोलते हैं? गुड नाइट। तो कहता है कि गुड मॉर्निंग से लेकर के और गुड नाइट तक जितना वस्तु को देख रहे हैं, जो भी वस्तु हमें दिखाई दे रहा है, जितना वस्तु आंख से दिखाई दे रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है, उस सब के सब कौन चीज है? सब। अब तुम बोलो लड़का, क्या यह मकान दिखाई दे रहा है? अरे मकान दिखाई दे रहा है, बोलो इसका नाम हो गया मकान, आंख से दिखाई दे रहा है, कुछ हो गया? ये दिखाई दे रहा है, क्या हो गया? ये दिखाई दे रहा है, क्या है? ये क्या है? कुर्सी। कुर्सी क्या हो जाएगा? बोल बाबू, ये क्या है? बोतल। ये दिखाई दे रहा है, तो सब कुछ हो गया। ये क्या हो गया? इंक। इंक वन स्याही। तो बोलो ये दिखाई दे रहा है, जो भी लगते सब के सब कुछ चीज। बस समझ गए? और बताओ बाबू, जो दिखाई दे और उसका अपना कौची हो, नाम हो, नाम होना चाहिए। समझ गए? यानी नाम को संज्ञा कहते हैं। जो वस्तु हमें दिखाई दे सबको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब कितना विद्यार्थी के मन में चल रहा होगा कि सर, जो व्यक्ति अंधा होगा वो तो कुछ देखता ही नहीं है, तो क्या नहीं देखता है? उस अंधा व्यक्ति को मारकर दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या मारकर संज्ञा है कि नहीं है? तो देखिए, हर चीज में अपवाद होता है ना बाबू? कुछ होता है अपवाद। हर नियम को पालन करते हुए भी वह उस श्रेणी से अलग हो जाता है। अब समझिएगा, ध्यान दीजिए, हर बात नहीं। बोलो जी, नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जिससे नाम का बोल से क्या कहते हैं बाबू? संज्ञा। अब समझिएगा, ध्यान दीजिए, एक लड़का है जिसका नाम है, बोलो बाबू कुछ नाम है? राम। एक लड़का है जिसका नाम है कौची? राम है बाबू। और राम अपने हाथ में बोलो क्या लिए हुए हैं? जिलेबी। समझ गए? और जिलेबी लड़का ले करके आ रहा है कहाँ से? जहानाबाद से। कहाँ से बाबू? जहानाबाद से। और जहानाबाद से वो लड़का ले लिया कौची? दूगो जूता। आपकी कौची ले लिया है? जिलेबी। लड़का लिया जूता और उसको रास्ता में काट लिया, कुत्ता काट लिया। मान लिया, हो सकता है ऐसा हो, कई लोग के साथ घटना घट चुका है।
तो बोलो, लड़का को क्या नाम था? क्या लिए हुए था? कहाँ से आ रहा था? पैर में क्या पहना था? काट लिया कोची? तो बोलो, राम किसी न किसी व्यक्ति का नाम है कि नहीं है? बोलो, जिलेबी जो है मिठाई का नाम है कि नहीं है? जहानाबाद जिला का नाम है कि नहीं है? जूता किसी वस्तु का नाम है कि नहीं है? और कुत्ता भी किसी जानवर का नाम है कि नहीं है? तो सब तो एक प्रकार के बोलो कोची है बाबू? नाम है। अगर सब एक प्रकार के नाम है तो सब के सब बोलो बाबू कोची है? है कि नहीं संज्ञा? अब तुम बताओ कि राम किसका नाम है? तो किसी व्यक्ति का नाम है। राम किसका नाम है? व्यक्ति का नाम है। बोलो, जिलेबी किसका नाम है? तो वस्तु का नाम है। वस्तु हो गया ना, जिलेबी, मिठाई, समोसा, कुछ हो गया वस्तु। जहानाबाद कुछ का नाम है बाबू? जहानाबाद स्थान के नाम हो गया, है ना बाबू? बोलो, राम किसका नाम हो गया? बोलो बाबू लड़का, राम किसका नाम हो गया? व्यक्ति का। जिलेबी किसका नाम हो गया? जहानाबाद। और जूता भी वस्तु हो गया। अब कुत्ता हो गया जानवर, हो गया ना? इस सब के कुछ न कुछ अपना अपना नाम होता है। अब इसी नाम से परिभाषा निकलता है संज्ञा की, कि जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या किसी नाम का बोध होता है, उससे हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? आप लोग बच्चा में रटते थे, किसी खाली रटल था, ये कैसे आया परिभाषा? समझ गए आप लोग ना? कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा, जल्दी बोल देंगे बाबू। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चाहे तो वह नाम किसका हो, चाहे 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 वह नाम किसका हो, कोई भी नाम, किसी भी जीव का नाम हो, नदी का नाम क्यों न हो, मिठाई का नाम क्यों न हो, कोई सांप का नाम क्यों न हो, कोई गांव का नाम क्यों, नाम होना चाहिए। बोलो, सबको चीज है अंगिया। छोटे बच्चे में से पालते थे 5 बिंदु 3 बिंदु वाला। बोलो, सब याद है जी? सब भुला गया जी? बच्चा में से पालते थे, गलत हो गया मान लिया, लड़कन ऐसे पालते थे। इसमें बात बाबू। अब बताओ, हम लोग ऐसे पालते थे, एक नाम धरते थे, ये सर कुत्ता के फोटो है। बोलो, इसका नाम कुत्ता है कि नहीं है? नाम है ना कुत्ता? बोलो, ये किसका नाम है? कौन फूल है जी? कौन फूल है जी? कमल है सर, फूल कमल है ना? कमल का जो फूल हो गया। बोलो बाबू, सत्य संज्ञा समझ में आ गया? तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या सीखे? नाम। क्या सीखे बाबू? नाम किसी का भी होगा वो सब के सब संज्ञा कहलाएगा। कोई दिक्कत? अब हम लोग, आप लोग क्या करिए, संज्ञा लिख करके डैश दीजिए, ठीक है? लिखा हो संज्ञा जी? संज्ञा लिख करके डैश दे दीजिए। संज्ञा ना बोले जी, हम नाम बोले हैं, संज्ञा ना बोले काम। संज्ञा लिखो, लिखिए, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। लिखिए, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। सर संज्ञा डैश करते हैं सर। हाँ, डैश लिखिए। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम होता है। लिख लिए, उसके नीचे लिखिएगा, लिखिएगा नीचे, जिससे किसी
जिससे किसी, लिख रहा बाबू, यस सर, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, छोड़कर कौन जो पढ़ता है दूसरे दूसरे में ध्यान देगा, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जानवर या नाम का बोध हो, या नाम का उसे संज्ञा कहते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जानवर या नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। लिख लिए? यस सर। चलिए उसके नीचे लिखिएगा जैसे, लिखिए जैसे। जैसे लिखा बाबू? यस सर। लिखिए जैसे में राम, 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 सोहन, सोहन, गंगा, गंगा, पटना, पटना, हिमालय, हिमालय, जिलेबी, जिलेबी, गाय, इटीसी, जिलेबी, गाय, इटीसी। लिख लिया बाबू? यस सर। चलिए उसके नीचे देंगे हेडिंग संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार। प्रकार। हाँ सर लिख लिया। लिख लिए? आप पांचों के नाम लिख लीजिए। संज्ञा के प्रकार में आप पांचों के नाम लिखे शांति पूर्वक। चलिए संज्ञा के 5 भेद। संज्ञा के कितने भेद? 5। पहला बोलिए कौन वाचक? दूसरा बोलिए, तीसरा, चौथा, पांचवा। चलिए हम लोग जो है विद्यार्थीगण, चलिए बिहार में 38 जिला है। क्या जिला है? 38 जिला है। तो 38 जिला में एक जिला वैसा होगा जिस जिला में आप निवास करते हैं, जिस जिला में आपका घर है, उस जिला में आपका मकान है, जमीन है। बताओ बाबू, जिस जिला में हम रहते हैं वह जिला मेरे लिए क्या हो जाएगा? खास नहीं होगा? खास, खास होगा जी। और समझिएगा हम यहाँ पर 5 नदी का नाम लिख रहे हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ब्रह्मपुत्र। कौन नदी? जो चीन के मानसरोवर झील से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी गिरती है और भारत की सबसे लंबी नदी जो गंगा नदी है, दोनों मिलकर के टकराती है और टकरा करके जहाँ पर मिलती है डेल्टा का निर्माण करता है और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। उसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। समझ आती है? चलिए नदी का नाम लिखे बाबू? ब्रह्मपुत्र। जहानाबाद में एक नदी है दर्धा, होती है। किंजर में एक नदी है पुनपुन नदी। कौन नदी? चलिए इसके बाद हम लिखते हैं नील नदी, लिखते हैं सरस्वती नदी, फिर लिखते हैं यमुना। सब कुछ समझिएगा। बोलो जी, बोलो जहानाबाद जिला खास हुआ कि नहीं हुआ? अब समझिएगा। आप लोग बच्चा से सुन रहे होंगे, कभी ऐसा सुने हैं बच्चा में कि ब्रह्मपुत्र स्नान जा रहे हैं? नहीं। कभी सुने कि दर्धा स्नान जा रहे हैं? नहीं सुने। कभी सुने कि जा रहे पुनपुन स्नान? नहीं सुने। कभी सुने कि जा रहे नील स्नान?
नहीं सुने। कभी सुने कि जा रहे सरस्वती स्नान, ये भी नहीं सुने। कभी सुने कि जा रहे यमुना स्नान, नहीं है। लेकिन एक बात सुनो कि हम जा रहे हैं कौन स्नान, तो बोलो नदी यहाँ पर एक है कि अनेक है, अनेक है। लेकिन इस सब नदी में खास कौन सी है, गंगा हो गया, हो गया वो दिक्कत। अब समझिएगा, बोलो पर्वत एक है कि अनेक है, अनेक। लेकिन एक पर्वत ऐसा भी है जहाँ पर कोई जीव निवास नहीं करता है, जहाँ पर वो घर नहीं बनते हैं। पता है कौन पर्वत, हिमालय। बोलो कौन पर्वत, हिमालय। हिमालय के घर है, पर्वत का घर। यहाँ पर सभी लोग का जीना आसान नहीं है। इसका मतलब कि यह भी पर्वत में खास है। टेस्ट हुआ, टेस्ट में कहा गया कि चले प्राइज के रूप में 25 रुपया का कलम देंगे, कैलकुलेटर मान लिया जाए 25 का रखा गया, या दीवार घड़ी दिया जाएगा। जितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं 10, 20, 5, 50 जो भी हैं, तो बताओ कि जो 50 विद्यार्थी हैं उनमें से एक लड़का का नाम मान लिया जाए कि रोहन है। क्या नाम है, हमने रोहन कुमार को खड़ी करवाया और उसे बाबू बुला करके उसको मेडल दिए और एक 25 वाला कलम दिए। बात की आप लोग ताली मार रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि रोहन जो है आपके क्लास में सबसे अच्छा नंबर लाया होगा। इसका मतलब कि जितने लड़के हैं उस सब लड़कों में मतलब रोहन क्या है, खास। चलो प्राइज मिला इसको, है ना बाबू। तो बस आपका व्यक्तिवाचक हो गया, जिससे किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास स्थान, खास जानवर का बोध होगा। खाली खास होना चाहिए। बोले कौन बात चल, सोच के बताइएगा। सब विद्यार्थी सोच के बताएंगे पटना खास है कि नहीं है। क्यों खास है, खास इसलिए है कि पटना बिहार की राजधानी और भी है, रांची है, लखनऊ है, लेकिन हम उसका नाम नहीं लिए। हमने नाम किसका लिया, पटना का। पटना भी बोलो राजधानी में कौन सी है, खास है। क्यों खास है, क्योंकि जिस राज्य में हम रहते हैं उसकी राजधानी पटना है, इसलिए मेरे लिए खास है। इसलिए जो खास होगा वो व्यक्तिवाचक होगा। तो बोलो पटना कौन वाचक, कौन वाचक। आपको पापा 20 रुपया दिए, किलो बाबू लो में खा लेना, बाजार में कुछ खा लेना। बाजार में अनेक प्रकार के फल बिक रहे हैं, आप बोले कि हम लीची खाएंगे, जबकि अंगूर, आम, अमरूद, केला, नाशपाती, संतरा, जामुन अनेक प्रकार के फल रखे हुए हैं। बताओ बाबू आपने पसंद किसको किया है, लीची को पसंद किया। इसका मतलब कि जितने सारे फल हैं इस सभी फल में आपके लिए खास कौन फल हुआ, लीची। अगर जो भी फल खास होगा उस सब कौन वाचक होगा, व्यक्तिवाचक। फलों में खास लीची आपके लिए हो गया, इसलिए लीची बोलो कौन वाचक हो गया, व्यक्तिवाचक। समझ आ गया। अगला बोलो कौन वाचक, जातिवाचक। अगला कौन वाचक, जाति भर का बोध होगा, एक बोध नहीं होगा। बता बाबू आम, अमरूद, केला, नाशपाती, संतरा, लीची सब था, लेकिन आपने पसंद किसको किया, मात्र क्यों के एवो के, वह कौन था, लीची था। लेकिन सब के देखे गए थे तो जाति बन गया है वो, उस जाति का नाम है बोलो कौन जाति, फल। बोलो फल कौन वाचक, जातिवाचक। और समझिए अभी छुट्टी हुआ, जस्ट आपका क्लास बंद हुआ, आपका आज क्लास लास्ट हुआ। हमने बोला कि जितनी लड़कियां हैं वो चली जाएंगी, लड़का रुक जाएगा, लड़का रुकेगा। तो बताओ बाबू लड़का रुकेगा खाली हो कि सब लड़का रुकेगा, सब लड़का रुकेगा। लड़की जाएगी हो कि सब लड़की चल जाएगी। तो लड़की कहने से लड़की के जाति के बोध हुआ, लड़का कहने से लड़का का जाति का बोध हुआ, तो लड़का लड़की जाति का बोध कर दिया। बोले कौन बात है, पसंद आ गया। गंगा जी कहे तो नदी में खास हो गया तो व्यक्तिवाचक। और गंगा ऐसा ढेर मनी नदी है तो बोलो कौन वाचक, बात समझ रहा है। बोलो अगला कौन वाचक, भाववाचक। भाव देगा ये भाव। हमने किसी विद्यार्थी को यह मार्कर दिया किलो रख लो, तुम छुट्टी में देना कल लेकर किया,
हमने मार्कर दिया, लड़का आया पहले के मार्कर लेकर के नहीं आया, मना कि उसको कि ऐसा नहीं करना गलती बाबू, मार्कर लेकर के तुमको आना है, लेकिन लड़का पढ़े नहीं बंद कर दिया। अब तुम बताओ कि लड़का अगर ऐसा करना शुरू कर देगा तो उसमें ईमानदारी का गुण है कि बेईमानी का गुण है? बोले ईमानदारी की बेईमानी? बेईमानी। आपने 20 रुपया जमा करके रखा, मन बनाए थे कि छुट्टी होगा तो 10 रुपया के सामान खा लेंगे, इसके बाद भी 10 बचा लेंगे क्लास करके जाएंगे। तब आप क्लास आए, आपका 20 रुपया चोरी हो गया, लो अभी गुण किसका हो गया? बेईमानी का। आपका टाइम हमने दिया सुबह में 7 बजे आएंगे, बोलो क्या बजे? 7 बजे आएंगे, और टाइम हो गया 7:30। आधा विद्यार्थी भागू गया कि नहीं सर लेट कर दिया, नहीं आ रहे सर, आधा लगे लग रहा है कि तब लुक करते हम आ जाएंगे सर, आ जाएंगे सर। तब लड़का देख रहा है कुछ कि हम उधर से बाबू कागज में जामुन लेकर के आ रहे हैं, पूरा नमक वमक छीटल है, हम खा रहे हैं और तोहनी के मुंह में पानी आ रहा है, खा रहे हैं हम, मुंह में पानी आ रहा है तुमको। बताओ बाबू वो जो जामुन है उसका गुण कौन सी के? खट्टापन मीठापन का है कि नहीं है? इसका भाव हो गया, बोलो कौन बात है? जिससे किसी वस्तु के गुण, व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण, स्वभाव, दशा का बोध होगा, बोलो कौन बात है? भाववाचक है। फिर हंसेंगे, पीठ में सुन लो, शांति से रहो। समूहवाचक, बोलो कौन बात है? तो ई वाला के 2 भाग में तोड़ दीजिए, तो स जोड़ मुंह, स माने साथे और मुंह माने मुंह, ढेर माने मुंह साथे हो गया तो समूहवाचक हो गया। बोलो मार्कर एक टेग हो गया, 2 को 10 गो आ गया, 1 गो मुंह, 2 गो मुंह, 3 गो मुंह, 4 गो मुंह, ढेर माने मुंह साथे है, समूहवाचक हो गया। अंगूर लेने के लिए गए, एकदम गुच्छा उठा के ये वाला तोल दीजिए जितना हो गए, हम ले लेंगे, अंगूर उठाए, गुच्छा हो गया, समूह हो गया, बोलो कौन बात है? समूहवाचक। लड़ाई करने के लिए हुआ, बोले को मार दिया आपको, आप कहें कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हम अकेले थे तो 6 के मारा 2 को मिलकर, अब तो हमने समूह बना के अब हमने मिल करके मारा उसको, तो 5 को 6 को मिल करके गए, 5 को 6 को मिल गए, 5 को मुँह ढेमले मुँह साथ हो गया, समूहवाचक हो गया। लगल है मेला, क्या लगा हुआ है? मेला में भीड़ नहीं है। आदमी बोले कि मजे नहीं है, क्यों? क्योंकि आदमी का समूह बड़ी कम है, आदमी आने वाले कम है। बोलो मेला, भीड़, कक्षा, संगठन, झुंड, बोलो समूह का मतलब नहीं हुआ? बोलो कौन बात है? और जो वस्तु को नाप या तोड़ सकते हैं लेकिन उसे कभी गिन नहीं सकते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और जो वस्तु का निर्माण, जो वस्तु की प्राप्ति हमें जमीन से होती है, हमें पृथ्वी से होती है, वह सब के सब द्रव्यवाचक, समझ गए ना? सब के सब कौन वाचक है? द्रव्यवाचक। जिसमें पानी का गुण रहता है सब के सब कौन वाचक? द्रव्यवाचक। मैंने माप या तोड़ सकते लेकिन गिन कैसे? अब समझिए, मान लिया जाए कि कोई लड़का हम कुछ गलती कर दिया, अब उसको देना है सजा। क्या देना है? सजा। तो सजा सुनावल गया कि 5 किलो चावल लाओ और सब चावल को गिनने के लिए कहो, क्यों चावल है। अब तुम बताओ, लड़का बोलेगा कि मालिक मार दीजिए, वो ठीक है लेकिन चावल गिनाएगा नहीं। हाँ, एगो उपाय है मालिक, घर को पौआ रखे हुए पा भर के, वो पौए से नापते के पौआ हुआ, हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं बटखारा से, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। बोलो कौन बात चलता? द्रव्यवाचक। चलिए एक बार फिर से देखिएगा, जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो, बोलो कौन बात है? जिससे जाति भर का बोध हो, कौन बात है? जिससे गुण स्वभाव दशा का बोध हो, कौन बात है? जिससे समूह समुदाय का बोध हो, जिससे मापने तोड़ने का बोध हो लेकिन गिनने का बोध नहीं हो, बोलो कौन बात है? पहला लिख करके डैश व्यक्तिवाचक लिखिए। बोलिए सर। व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख के रखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखिए बाबू। हाँ सर, आगे सर। व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख करके डैश दे दीजिए। लिखिए जिससे किसी
खास व्यक्ति वस्तु जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान जानवर या नाम का बोध हो या नाम का बोध हो या किसका बोध हो नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हाँ उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लिख लिए जैसे एग्जाम्पल लिखेगा राम राम हिमालय गंगा गंगा इत्यादि। राम हिमालय गंगा इत्यादि। अब लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा लिख के डैश जातिवाचक संज्ञा लिखे जिससे किसी पूरी जाति का बोध हो पूरी जाति का बोध हो पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फल क्या लिखे फल पुस्तक पुस्तक इत्यादि कर दीजिए। लिखिए भाववाचक संज्ञा लिखे रहे भाववाचक संज्ञा जिससे किसी किस्मत लिखेगा जिससे जिससे गुण गुण स्वभाव जिससे गुण स्वभाव दशा दशा इत्यादि का बोध हो इत्यादि का बोध हो इत्यादि का उससे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी ईमानदारी बेईमानी बेईमानी खट्टापन इसलिए खट्टापन लिखिएगा। बुढ़ापा बुढ़ापा लिखिएगा। समूहवाचक संज्ञा लिखे चौथा लिखिए समूहवाचक
लिख लिए समूहवाचक। यस सर। देखिए जिससे समूह या समुदाय का बोध हो, समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन वाचक संज्ञा? समूहवाचक। लिखे जैसे मेला, 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 झुंड, झुंड, इसलिए मेला, झुंड, संगठन, संगठन, सभा। लिखिए पांचवा, लिखिए द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक इसलिए कौन वाचक? द्रव्यवाचक। देखिए जिससे किसी वस्तु के मापने या तौलने का बोध हो, जिससे किसी वस्तु के मापने या तौलने का बोध हो, मापने या तौलने का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चावल, घी, चावल, घी, तेल, तेल इत्यादि। तो समझिएगा, आज हम लोग संज्ञा खत्म करेंगे बाबू। कल हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। जाइए आप लोग अपना काम आगे करिए।